नमस्कार मित्रों। मैं आज जिस बात का ज़िक्र आपसे कर रहा हूँ वो एक वहाँ की एक अभिनेत्री, प्रख्यात अभिनेत्री थी नीलू। आपको तो नहीं याद होगा लेकिन ये बहुत पुरानी बात हो गई। तो नीलू एक ऐसी डांसर थी कि जैसे एक बहुत जो लोग हॉलीवुड की फ़िल्मों में दिलचस्पी रखते हैं उनको पता होगा कि भिवानी जंक्शन एक फ़िल्म बाकायदा हॉलीवुड में बनी थी और उस फिल्म में इसकी मुख्य भूमिका थी और इसकी मुख्य भूमिका के बाद एकाएक ये पूरी दुनिया में इसका नाम हो गया था। अब वहाँ एक बार पाकिस्तान में क्या हुआ कि वहाँ एक बार ऐसा उस हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बार, अब जो तब वो पाकिस्तान नहीं था लेकिन बाकायदा धीरे धीरे वो एक पड़ोसी पूरा आज़ाद मुल्क बन गया, लेकिन तहज़ीब और तमद्दन, सभ्याचार, जो संस्कार हमारे साथ आ गए वो उन लोगों के नसीब में नहीं आ पाए, नहीं बच पाए। हुआ ये कि वहाँ दोनों दास्तानें मिलती हैं। एक तो लरकाना की, भुट्टो का जन्म स्थान लरकाना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जश्न आयोजित किया गया था, बहुत बड़ा एक समारोह आयोजित किया गया था और उसमें गवर्नर महोदय को, किसी ने वहाँ के गवर्नर जनरल को किसी ने ये राय दे दी कि आप नीलू का अगर डांस भी आप करवा दें तो ये एक बहुत गज़ब की बात होगी और जितने मेहमान हैं ये बहुत अपने आप को खुश नसीब मानेंगे। और ये भी इत्तेफाक है कि नीलू एक बहुत अच्छी डांसर भी है। और हुआ यूँ कि जैसे माँ बदौलत के भेजे हुए कारिंदे होते हैं तो उनका जो अफसरान ने जो कारिंदे भेजे वो नीलू के पास गए कि तुम्हें वहाँ पर डांस करना है। और नीलू कुछ निजी कारणों से, स्वास्थ्यगत कारणों से इस स्थिति में नहीं थी कि वो किसी भी जश्न में जाकर शिरकत कर सके, वहाँ जाकर नृत्य पेश कर सके, डांस पेश कर सके। ये उसके शारीरिक क्षमताओं से उस वक्त बाहर था। उसने बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ इनकार किया कि मेरी तबीयत बिल्कुल इस लायक नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूं और वहाँ जाकर किसी एक ऐसे रक़्स में, नृत्य में शिरकत कर सकूं। मेरी तबीयत बिल्कुल ऐसी नहीं है। लेकिन नहीं सुनी गई उसकी बात और जब उसने साफ इनकार किया तो उसके साथ बुरी तरह पेश आया गया, उसकी पिटाई भी हुई और उसके साथ बहुत गाली गलौच और बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। और मित्रों, बेशक आप ये कहें कि दुर्व्यवहार हो गया तो अब उसका कोई अभिशाप नहीं, मैं समझता हूँ कि इनका श्राप बाकायदा उस वक्त की हुकूमत को मिलता है श्राप, और उस वक्त की हुकूमत बाद में आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छी मिसाल नहीं छोड़ सकती। और नीलू को तत्काल ज़ख्मी हालत में उसको अस्पताल में पहुंचाना पड़ा। अस्पताल में उसकी स्थिति बिगड़ गई और वहाँ बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने ये उसकी जान बचा दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह पाएगी। और उसके बाद भी एक ऐसा हुआ, जब भी उसको हादसा याद आता वो नींद की गोलियाँ कुछ ज़्यादा मात्रा में, मिकदार में खाने लगी थी। पहले से ही वो ब्लड कैंसर की मरीज़ थी और धीरे धीरे चल बस ये होना था। और उस वक्त हबीब जालिब एक बहुत वहाँ के प्रसिद्ध शायर हुए हैं, उन्होंने एक नज़्म लिखी थी। नज़्म का उन्वान, शीर्षक था नीलू, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि तू नीलू, उसको मुखातिब करते ही उन्होंने ये कहा था कि तू इस तरह से कैसे नावाकिफ़ हो सकती है शाही अंदाज से, कि तुम्हें तो पता होना चाहिए कि शाही अंदाज में कैसे जिया जाता है। और तू, वो नज़्म कुछ इस तरह से, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके साथ बांट लेता हूँ कि तू कि नावाकिफ़ आदाब शहनशाही थी, तू के नावाकिफ़ आदाब शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, और तुझको इनकार की जुर्रत जो हुई तो क्यों कर। ये हबीब साहब एक व्यंग्यात्मक शैली में बात करते हैं कि तुमको इनकार की जुर्रत हुई तो क्यों कर। और इसी अंदाज में वो आगे कहते हैं कि तुम्हें तो ये जानना चाहिए था नीलू कि साया शाह में इसी तरह जिया जाता है कि अहले सरबत की ये तजवीज़ है कि सरकश लड़की तुझको दरबार में कोड़ों से नचाया जाए और नाचते नाचते हो जाए जो पायल खामोश,
फिर न ताज़ीस्त तुम्हें होश में लाया जाए कि लोग इस मंजर जाकां को जब देखेंगे और बढ़ जाएगा हर शख्स, और बढ़ जाएगा कुछ सतवत शाही का जलाल कि तेरे अंजाम से हर शख्स को इबरत होगी, सर उठाने का रयाया को न आएगा ख्याल। तो ये एक प्रकार से एक बड़ी बगावत की इसमें एक कविता के अदब के माध्यम से हबीब जालिब साहब ने जुर्रत की थी मित्रों। और हबीब जालिब की वो नज़्म और ये नीलू का जो सारा का सारा किस्सा है, ये आज भी वहाँ अदब की दुनिया में याद किया जाता है। लेकिन एक बात मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि जिस मुल्क में ये हुआ, उस मुल्क ने उससे पहले भी कलाकारों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। रेशमा को भी कई जगह कई बार कई मौक़ों पर जलील होना पड़ा, और बाकी जितने भी शायर थे, बड़े ग़ुलाम अली खां जैसे संगीतकार को भी वहाँ वो देश ही छोड़ना पड़ा कि जिस देश में, जिस मुल्क में संगीत के रागों में भी बदलाव लाने की बात की जाए, उनके नाम बदले जाएं, ऐसे मुल्क में क्या रहना। और बहुत सारे लोग अदीब वहाँ से चले आए क्योंकि उनको लगा कि इस मुल्क में, जिस मुल्क की सरहदें खून से खींची गई हों, इंसानों के खून से, उस मुल्क में कभी भी कला, अदब, साहित्य और संगीत के बारे में संजीदगी या संवेदनशीलता आ ही नहीं सकती। शुक्रिया दोस्तों।